हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो है सेक्शंस 29 को। ये सेक्शन 29 बेसिकली केसेस को डील करता है। ये डेफिनेशंस जो है जजमेंट का डील करता है, यानी कि जजमेंट निर्णय को परिभाषित करता है धारा 2(9). ठीक है, अब ये निर्णय क्या है सेक्शन 29 के अनुसार सबसे पहले हम देखेंगे। तो सेक्शन 29 जो ये निर्णय के बारे में देखिए क्या कहता है। इसके अनुसार जो है निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है, यानी कि जो है न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायाधीश है वो क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट देता है डिक्री से या ऑर्डर से संबंधित जो भी स्टेटमेंट रिटन फॉर्म में देगा, ठीक है, वो जो है क्या कहलाएगा, जजमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधार पर, यानी कि डिक्री और आदेश ऑर्डर के आधार पे ही जजमेंट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और वो जजमेंट किस फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है हम क्या करेंगे, जजमेंट जो है न्यायालय के द्वारा जो है मिलेगा, और देन जो है वो रिटन फॉर्म में होना आवश्यक है, अन्यथा ऐसे चीज़ को जो है हम जजमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो सेक्शन है, ठीक है, वो कौन कौन से सेक्शन है जो इससे डील करते हैं। तो चूँकि सेक्शन 33 जो है सीपीसी का ही जो ऑर्डर और जजमेंट के बारे में जो है बताता है। ठीक है, जजमेंट और ऑर्डर के बारे में बताता है, और इससे संबंधित ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 20 है। ठीक है, जो इन सारी चीज़ों को जो है डील करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो निर्णय है वो क्या है। तो निर्णय जो है ये न्यायालय क्या करता है, मामले की सुनवाई के पश्चात निर्णय सुनाता है, यानी कि जब भी कोर्ट में कोई मामला जाता है पक्षकार के द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा, तो वो जो है वो क्या करेगा, वो न्यायालय में मामले की सुनवाई के पश्चात जो है निर्णय सुनाएगा। और ऐसा निर्णय कब दिया जाएगा, कब जजमेंट, वो डिक्री या ऑर्डर के रिगार्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि डिक्री और ऑर्डर से संबंधित होगा, और वो स्टेटमेंट जो है वॉरली ना हो करके रिटन फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर केवल जो है ऑरल अगर रहे वो जजमेंट, तो वो आगे चल के जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा पक्षकारों के बीच में। ठीक है, अगर कोई उससे संबंधित अपील भी करना चाहे तो रिटन फॉर्म में नहीं होगा, तो अपील का जो राइट्स है वो भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है। चलिए हम आगे देख लेते हैं इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जब भी जो है निर्णय की सुनवाई होना रहता है, उसके सुनवाई के पश्चात जो है, यानी कि ये जो है निर्णय खुले न्यायालय में तुरंत या पश्चात किया जाएगा। जैसे कि अगर निर्णय डिसीजन देना हो तो पक्षकारों को जो है उससे पहले जो है पक्षकारों को किसी भी तरह से या प्लीडर के माध्यम से जो है ये सूचना जो दी जाएगी कि एक निश्चित डेट को जो है डिसीजन जो है सुनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आगे की कोई भी डेट जो है क्लियर होगा, जो भविष्यवर्ती दिन में जो है ये सुनाया जाएगा। ठीक है, कोई भी ये कोर्ट पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा डेट जो है वो रखेगा, उसके हिसाब से जो है उनके पक्षकारों को या तो उनके प्लीडर जो होंगे उनको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए कि जहाँ पर जो है निर्णय नहीं सुनाया गया है, ठीक है, परंतु जहाँ निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता है वहाँ पे क्या होगा, न्यायालय जो है उस तारीख जिस दिन मामले की सुनवाई समाप्त हुई है, ठीक है, जिस दिन मामले की सुनवाई समाप्त हुई उस तारीख से जो है क्या करता है वो, और 30 दिन के भीतर जो है सुनने का पूरा प्रयास करेगा। यानी कि 30 डेज़, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 30 डेज़ जो है जिस दिन मामले की सुनवाई समाप्त हुई उसके 30 दिन के भीतर जो है वो पूरा प्रयास करेगा कि वो मामले की सुनवाई कर दे। ठीक है, अगर एक्सेप्शन तौर पे देखा जाए, अगर नहीं भी होता है जिस डेट को 30 दिन के भीतर नहीं होता है, तो भविष्यवर्ती दिन फिर आगे का कोई डेट देगा, और वो जो है फिर से वहीं से जो है आगे वो बढ़ा देगा, और वो जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, यानी कि अब जो है 30 दिन वो
अब प्लस फिर से वहीं से 30 डेज़ जो है एक्स्ट्रा कर देगा, यानी कि जिस दिन मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी वहाँ से 30 डेज़, लेकिन किसी अपवादिक परिस्थितियों में अगर ये 30 दिन के भीतर नहीं हो पाया तो फिर से वो प्लस 30 डेज़ कर देगा, यानी कि मामले की सुनवाई के 60 डेज़ के अंदर, ठीक है, वो क्या हो उसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ये नहीं कि उसके आगे भी वो बढ़ा सकता है, ठीक है, उस तारीख से जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी 60 दिनों के बाद नहीं होगा, ठीक है, यानी कि अब जो है केवल 60 डेज़ जो है यहाँ तक वो उसके अंदर कर लेना है। और ऐसी सूचना जो है सम्यक जो सूचना है वो उनके पक्षकार या उनके प्लीडरों के माध्यम से जो उन तक पहुँचा दी जाएगी, ठीक है। इससे संबंधित जो ऑर्डर है, ऑर्डर 20 रूल 1 जो है ये चीज़ें डिस्कस करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो जजमेंट है, जजमेंट का जो बेसिक वो चीज़ें होती हैं, जो कंटेंट्स होता है जजमेंट का, वो क्या क्या चीज़ें। तो 4 पॉइंट्स आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए। पहला पॉइंट्स ये है कि जजमेंट में जो है कॉन्साइज स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी जिस चीज़ में हम जजमेंट जिस पॉइंट पे हम दे रहे हैं वो काफ़ी संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, केस का जो जजमेंट है। उसके बाद जो है वहाँ पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने जजमेंट दिया है उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए अच्छे तरीके से। और तीसरा पॉइंट जो है ऐसा डिटर्मिनेशन जो है उस पॉइंट्स के डिसीजन पे होना चाहिए, जिस पॉइंट पे हमने डिसीजन दिया है उससे संबंधित होना चाहिए। यानी कि पहला जो है क्या, पहला पॉइंट्स ये होना चाहिए कि कॉन्साइज स्टेटमेंट होना चाहिए, संक्षिप्त कथन होना चाहिए, और जिस जो पॉइंट हमने जो कॉज ऑफ एक्शन है वो चीज़ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और तीसरी पॉइंट ये कॉज ऑफ एक्शंस को पॉइंट आउट करके जो है विनिश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और चौथा पॉइंट्स है कि यहाँ पे रीजंस फॉर सच डिसीजंस, ऐसे डिसीजन किस पॉइंट पे किस बेसिस पे दिए गए हैं वो चीज़ें जो है भी डिस्कस होने चाहिए, ठीक है। उससे बाद जो है अगर मान लेते हैं कि कोई उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार जो है ये बताया गया है कि किसी आदेश को जो विवादग्रस्त मामले से संबंधित, यानी कि कोई ऐसा ऑर्डर जो किसी डिस्प्यूटेड मैटर से संबंधित है, तो वो जो है उसको जजमेंट नहीं माना जा सकता है और न ही जो है वो डिटर्मिनेशन के तौर पर जजमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, हमेशा जो जजमेंट होता है मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिपि के फॉर्म में यानी कि लिखित फॉर्म में होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है जजमेंट से संबंधित था। और उसको जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जजमेंट जो है हमेशा इस पॉइंट को आप ध्यान से रखिए कि जजमेंट जो बेसिकली सेक्शन 29 डील करता है डेफिनेशंस को, और जजमेंट और ऑर्डर से संबंधित जो सेक्शन 33 है जो बेसिकली बताता है, क्या चीज़ बताएगा, ये बताता है कि अगर जजमेंट क्या है, न्यायालय के द्वारा दिया गया जो है एक कथन है, ठीक है, जब मामले की सुनवाई न्यायालय कर लेता है उसके बाद जो है एक निश्चित डेट को जो है वो क्या करता है, अपना जो है डिटर्मिनेशन देता है, अपनी वो विनिश्चय सुनाता है, ठीक है, मामले की सुनवाई करता है। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ऑर्डर या डिक्री को जो है वो क्या करता है, ऑर्डर या डिक्री के बारे में जो वो सुनवाई करता है, जिस मामले में, ऐसे मामले में वो क्या जिसमें डिसीजन सुनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। और ऐसा डिसीजन मान लीजिए कि अगर जिस समय सुनवाई समाप्त हुई उसके 30 दिन के भीतर, यदि उस दिन हो गया तो ठीक है, डेट उस दिन डिसीजन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे के 30 डेज़ के भीतर जो है अंदर वो क्या करेगा, डिसीजन देगा, यानी कि निर्णय जो है जजमेंट दे देगा। अगर नहीं होता है, कोई ऐसी अपवादिक स्थिति है तो फिर 30 डेज़ जो है इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका जजमेंट से संबंधित जो है चीज़ें। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।